गैस या एसिडिटी की समस्या आजकल एक कॉमन समस्या बन गई है। ये आजकल सभी को होने लगी है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक से या पेट से कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं और एसिड रिलीज होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं। ये एसिड खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन जब भी हम स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं या फ्राइड फूड खाना खाते हैं तो बॉडी ज़्यादा एसिड रिलीज करने लगती है। तो उसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जनरली जो हम लोग गैस पास करते हैं 24 घंटे के अंदर, मतलब एक रोज़ के अंदर 10 से 18 बार गैस पास करते हैं। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। जब हम गैस नीचे की तरफ पास करते हैं तो इसे हम फ्लैटस कहते हैं। लेकिन जब ये गैस थोड़ी ज़्यादा बनने लगती है तो ये मुंह की थ्रो ऊपर फूड पाइप से होते हुए मुंह की तरफ पास हो जाती है। इसे हम डकार या बेल्चिंग कहते हैं। दोनों ही कंडीशन में ये गैस पास करना नॉर्मल है, क्योंकि हमारी बॉडी में नॉर्मली कुछ गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जब गैस बनती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो कुछ सिम्टम पेशेंट को दिखाई देते हैं, जैसे कि पेट और सीने के आसपास जलन होने लगती है, जी मिचलाने लगता है। जब भी हम कुछ भी थोड़ा सा खाना खाते हैं तो पेट भारी भारी हो जाता है, फूल जाता है, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। और खट्टी डकारें भी आने लगती हैं जिसे कि बेल्चिंग कहते हैं। इसी तरह से भूख नहीं लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, नौजिया हो जाता है और उल्टी जैसा फील होने लगता है। कभी कभी तो ये गैस ऊपर की तरफ जाती है और हेडेक की भी प्रॉब्लम कर देती है। गले में खराश भी हो सकती है, चोकिंग सेंसेशन भी हो सकता है और हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डाइट और लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम गैस की समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। 10 टिप्स हैं, इनको आप फॉलो करेंगे तो आपको गैस की समस्या नहीं होगी। टिप नंबर 1, सुबह सबसे पहले आपको खाली पेट उठ के आपको 1 गिलास पानी पीना है। इससे क्या होगा, जो हमारे रात भर में सलाइवा मुंह के अंदर इकट्ठा हुआ है, वो जो कि सलाइवा एल्कलाइन होता है, तो ये जब पानी के साथ सलाइवा हमारी इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा और वहाँ का जो एसिडिक मीडियम है उसको चेंज करके एल्कलाइन कर देगा, तो जो कि बहुत ही अच्छा रहता है। एसिडिटी की समस्या उससे कम होती है। तो आप 1 गिलास प्लेन वाटर भी पी सकते हैं और आप चाहें तो इसमें तुलसी, अदरक और दालचीनी डाल के गुनगुना पानी करके इसको पी सकते हैं, क्योंकि ये भी जो इसमें तुलसी होती है, अदरक होती है और दालचीनी होती है, ये सारी चीज़ें एल्कलाइन होती हैं, तो ये हमारी एसिडिटी को ख़त्म करने में काफ़ी कुछ हेल्प करती हैं। सुबह उठ के आपको चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। बहुत से लोगों की, स्पेशली लेडीज़ की आदत होती है सबसे पहले उठ के चाय पीने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, जब भी हम चाय पीते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे स्टमक से एसिड रिलीज होने लगता है और एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। तो आप चाहें तो नाश्ते के बाद चाय ले सकते हैं, लेकिन सुबह मॉर्निंग में उठ के आपको चाय नहीं पीनी है। आपको फ्राइड फूड नहीं खाना है। जो लोग फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि समोसा, पकौड़ी, पूड़ी, कचौड़ी, तो इन सब में फ़ैट होता है और आप लोग जानते ही हैं कि फ़ैट को डाइजेस्ट करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। तो लंबे टाइम तक एसिड रिलीज होता है। एसिड रिलीज होगा तो एसिडिटी की समस्या स्टार्ट हो जाती है। जो लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं, जैसे कि हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, काली मिर्च, इस तरह के मसाले, स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं, तो उसमें भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो आपको ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है, नॉर्मल खाना खाना है। आपको चाय और कॉफ़ी नहीं लेना है। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है जो एसिड प्रोडक्शन बढ़ाता है और अल्सर को हील करने से रोकता है। तो कम से कम चाय की मात्रा लेनी चाहिए। टिप नंबर 4, टेक स्मॉल मील एट रेगुलर इंटरवल। आपको जो भी खाना आप 3 टाइम्स में खाते हैं उसे डिवाइड करके 6 टाइम में खाना है। मतलब कि ज़्यादा खाना नहीं खाना है, लेकिन जो खाना आप खाते हैं उसे डिवाइड करके 6 टाइम में खाइएगा। जैसे कि आप 4 रोटी खाते हैं सपोज, तो आप 2 रोटी पहले खा सकते हैं और 2 रोटी 3 घंटे के बाद खाते हैं, तो उससे एसिड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।
आपको घर का खाना खाना है। घर के खाने में जो भी होता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, इस तरह के खाना खाना है जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा बराबर रेशियो में होती है। और इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास जीन्स भी होती हैं, जो हमारे पूर्वज खाना खाते हैं, पहले से खाना खाते हुए आ रहे हैं, तो उसको हमें डाइजेस्ट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम कुछ नया स्पाइसी खाना या बाहर का खाना खाते हैं तो उसको हमें डाइजेस्ट करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप घर का खाना, सात्विक खाना खाएं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप नंबर 5, स्टॉप टोबैको इन ऑल फॉर्म। जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, मतलब जिसमें निकोटीन होता है, जैसे पान लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सुपारी खाते हैं, जर्दा लेते हैं, क्या करती है, जो स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो वाल्व होता है उसको लूज कर देती है, उसकी टोन को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो एसिड स्टमक में बनता है वो वापस रिफ्लेक्स होकर फूड पाइप की तरफ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। आपको अपने वेट को मेंटेन करना है और स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। अपने वेट को मेंटेन करने के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट की साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज कर सकते हैं। नॉर्मल घर का काम भी कर सकते हैं 30 से 40 मिनट तक लगातार। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप योगा भी कर सकते हैं। डोंट टेक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। जो ये सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से इन्फ्यूज़ करी जाती है। तो जब भी हम ये कोल्ड ड्रिंक लेते हैं तो ये हमारे शरीर में गैस की मात्रा ज़्यादा बनाती है। और आजकल तो एक फैशन ही हो गया है, जिसे देखो बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो इससे गैस की मात्रा ज़्यादा बन जाती है और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपको अपनी डाइट में अल्कलाइन फूड इंक्लूड करना है। अल्कलाइन फूड की लिस्ट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, केल, जिस तरह की भी जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो सब अल्कलाइन होती हैं और इससे एसिडिटी की शिकायत कम होती है। और इसमें 70% वाटर भी होता है, जो हमारे खाने को डाइजेशन में हेल्प करता है। फ्रूट्स में आपको वो फ्रूट सेलेक्ट करने हैं जो लोकल होते हैं, सीजनल होते हैं, रीजनल होते हैं, मतलब उस एरिया में आते हैं, उस एरिया के लोकल फ्रूट्स होते हैं, उनको आप ले सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के सीज़न में वाटरमेलन, तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आता है, तो आप इन फ्रूट्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी सीजन का फ्रूट है उसको आप ले सकते हैं। और खाना खाने से 10 मिनट पहले आप अगर फ्रूट्स लेते हैं तो वो फ्रूट्स में फाइबर होते हैं, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, जो कि एसिड को न्यूट्रल भी करते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ अल्कलाइन फ्रूट्स आर ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं और मखाना ले सकते हैं। सीड्स में आप तरबूजे के बीज, खरबूजे के बीज, पम्पकिन सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। ये सारे अल्कलाइन होते हैं और एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। आपको एसिडिक फूड नहीं लेना है। एसिडिक फूड वो होते हैं जिनका pH 7 से कम होता है। ये हमारी बॉडी में गैस ज़्यादा बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेड मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, चीज़, चने, छोले, राजमा, बीन्स, कैबेज एंड लोबिया। आपको सोने से कम 3 घंटे पहले खाना खाना है। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटना है। खाना खाने के बाद आपको 10 से 15 मिनट तक वॉक करना है। अगर इन सब से भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप प्रोबायोटिक्स ले सकते हैं। प्रोबायोटिक्स में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि दही, बटर मिल्क या छाछ। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। अब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो आप इसको फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।